नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय मणिबंध। मणिबंध मतलब कलाई जहां शुरू होती है उसके नीचे आप देखेंगे इस जगह पे किसी की एक रेखा होगी, किसी की दो रेखा होगी, किसी की तीन रेखा होगी, किसी की आधी होगी, किसी की डेढ़ होगी, किसी की ढाई होगी। मणिबंध का हमारे ज्योतिष शास्त्र में हस्तरेखा में बेहद महत्वपूर्ण रोल होता है। हालांकि यह भी मैं कहूंगा केवल मणिबंध के आधार पे ही चीजों को फलित नहीं किया जा सकता। मणिबंध अगर कहा जाए जीवन में या हस्तरेखा में एक सपोर्टिंग है, ये एक सपोर्टर है, ये एक सपोर्ट करने वाला है। केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए उसके नीचे मणिबंध होता है, ये केतु का क्षेत्र है। इतना हिस्सा अगर कहा जाए ये केतु का क्षेत्र कहलाता है। और इसके नीचे जो तीन रेखाएं, दो रेखाएं, एक रेखा होती मणिबंध कहलाती है। किस तरीके से मणिबंध का फलित करें उसके बारे में बताऊंगा। कोई रेखा हो, कोई निशान हो, उसका क्या मतलब है, एक एक करके। देखिए पहली चीज, एक चीज समझिए। अगर मणिबंध पे कोई रेखा ना हो, अगर इस मणिबंध जो है इस पे कोई रेखा ना हो तो ये ज्यादा अच्छा कहलाएगा। जैसे त्रिकोण होता है अच्छा मैं ये कहूंगा कोई भी ना रहो, ना कोई तिल हो, दाग धब्बा हो, कोई क्रॉस में रेखा कोई ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर रेखाएं हैं तो किस तरीके से उनका परिणाम मिलेगा, इससे संबंधित कुछ चीजें मैं बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं। एक चीज समझिएगा, अगर मणिबंध पे सिर्फ एक रेखा है, सिर्फ एक रेखा, यह भी अच्छा संकेत है। यह यात्राओं से लाभ देगा। विदेश से संबंधित अगर आप प्रयास कर रहे हैं या विदेश से संबंधित नौकरी या व्यवसाय से संबंधित चीजों में प्रयास कर रहे हैं या उस दिशा में जाना चाह रहे हैं, उसमें यह सपोर्ट करेगा आपका। यह जीवन में खुशियों को दिखाता है, सुखों को दिखाता है, धन से संबंधित चीजों में कहीं ना कहीं यह बढ़ाता है अगर एक रेखा है तो। देखिए ये हिस्सा अगर कहा जाए, बहुत सारे लोगों का ये हिस्सा काफी लटका होता है। ये हिस्सा अगर कहें मणिबंध जहां पर होता है, ये हिस्सा जो है अगर कहा जाए लटका है, झुर्रियां बहुत ज्यादा हैं। मतलब एक होता है कि नॉर्मल जो है थोड़ा मोड़ा होना एक अलग बात हो गया, झुर्रियां बहुत ज्यादा हैं। और खासकर अगर कहा जाए इस पे लटकन ज्यादा है तो ऐसे में कहा जाता है कि, और खासकर पुरुषों में ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति आलसी प्रवृत्ति का होगा। व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, मिलेंगी चीजें, लेट मिलेंगी, अथक मेहनत के उपरांत अगर ये हिस्सा जो है ढीला हो, कहीं ना कहीं निर्धनता का भी सूचक है, धन से संबंधित चीजों में कमी का भी सूचक है। अगर मणिबंध में यहां पर आप देखते होंगे, यहां पर हड्डी कुछ लोगों की निकली होती है इस जगह पे। अगर हड्डी निकल रही है, हड्डी नहीं निकल रही है तो बेहद अच्छा है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ये भाग्य को बढ़ाने वाला कहलाता है। अगर यहां पर हड्डी निकले तो व्यवसाय बड़ा सोच समझ के करिएगा। अगर हड्डी निकल रही है तो नौकरी करना अच्छा माना जाता है। अगर हड्डी निकल रही है तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीजों में सावधानी रखिएगा। अगर हड्डी नहीं निकल रही है, सामान्यतः अगर कहा जाए एक फ्लैट है, एक जो है एक ऊपर नीचे तक फ्लैट है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की संतान भी अच्छी होती है, धन के लिए भी अच्छा कहा जाता है, भाग्यशाली ऐसे लोग कहलाते हैं। एक रेखा अगर मणिबंध से जीवन रेखा में टच करे, मणिबंध से निकली और जीवन रेखा में टच करे, इसका मतलब क्या है? ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं यात्राएं बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। ये विवाह से संबंधित चिंताओं को दिखाता है, विवाह से संबंधित तनाव या रुकावटों को दिखाता है। लेट हो जाता है, विवाह होने में लेट हो जाता है। मान लीजिए समय से भी विवाह होता है तो विवाह के उपरांत 3-4 साल बड़ा सावधानी से चलने चाहिए। और खासकर मैं कहूंगा पुरुषों के लिए, उनकी महिलाओं, अगर पुरुषों के हाथ में है, एक चीज का ध्यान रखिएगा,
महिलाएं जो भी मैं वीडियो भेजता हूं उसको उल्टे हाथ में देखा करें, और पुरुष अगर कहा जाए सीधे हाथ में। अगर कुछ ऐसा होगा कि दोनों हाथों में देखने का होगा तो मैं उस पर आपको बता दूंगा। ये रेखा अगर कहा जाए, खासकर मैं पुरुषों की बात करूंगा, अगर ये रेखा बन रही है तो उनका जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं शुक्र से रेखा मिल रही है, मणिबंध से होके, उसके हार्मोन से संबंधित चीजों के लिए ये अच्छा नहीं कहलाता है। हार्मोनल दिक्कतों को दिखाता है, महिलाओं से संबंधित जो रोग होते हैं। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा से एक रेखा सूर्य की तरफ जाए या बुध की तरफ जाए, अपने आप में विशेष राज्यों, जीवन में सभी प्रकार के सुख इत्यादि चीजों को ये दिखाता है। अब यहां पर प्रश्न क्या है, अब यहां पर पूछने वाली या समझने वाली बात है, अगर मणिबंध से एक रेखा लहराती हुई आपके भाग्य रेखा को काटे या बुध की रेखा या सूर्य की रेखा को काटे, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास इन दो रेखाओं के कारण व्यक्ति के जीवन में सब कुछ था, अच्छा चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, पैसा भी अच्छा था, चीजें भी, सहूलियत भी थी, धन से संबंधित कोई विशेष चिंता नहीं थी। लेकिन मणिबंध से जो रेखा आपको दिख रही है सांपनुमा लहराती हुई, तो ये रेखा का काटने का मतलब ये हो गया कि भैया अब कहीं ना कहीं दुर्भाग्य घेरने वाला है, सभी कार्यों में विलंब को दिखाता है, धन ऐसे लोगों के पास टिकता नहीं, धन से संबंधित ठहराव नहीं हो पाता है, ये बेहद खराब योग है। और ये बड़े बड़े लोगों के हाथों में मैंने देखा है, जो एक समय पे जो है अगर कहा जाए बड़े आदमी हुआ करते थे, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी, कुछ ऐसे लॉस हुए, कुछ ऐसे मुकदमेबाजी हुई कि वो जमीन पे आके गिर गए, और आज की डेट में इतना भी पैसा उनके पास नहीं है कि वो अपने केस लड़ पाए। ये उसको दिखाता है। इसी समय पे इससे संबंधित कुछ उपाय मैं बता देता हूं, क्योंकि ये बेहद गंभीर रेखा है। ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। गुरुवार को नमक मत खाइए, गुरुवार के दिन नमक छोड़ दीजिए, बाकी सब कुछ खा लीजिए, मीठा खाइए, फल फलहारी जो भी करना है वो करिए, नमक का सेवन मत करा करिए गुरुवार के दिन। दूसरा आपको उपाय जो करना है, एकादशी को व्रत रखा करिए, एकादशी को व्रत रखा करिए। माता या बुआ, माता या बुआ, माता या बुआ के पैसों से, उनके हाथ से अपने गले में चांदी की चेन पहन लीजिए अगर संभव हो। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी माता नहीं है या बुआ नहीं है मान लीजिए, तो कोई बात नहीं, आप अपने से जो है चांदी की चेन जो है अपने गले में पहन लीजिएगा, और एक गोल चांदी की गोल ठोस जो है, एक गोली, ठीक है, एक गोली जो है ठोस चांदी की, उस चेन में जो है डाल लीजिएगा पेंडेंट के रूप में। इसको जरूर कर लीजिएगा, ये रेखा अच्छी नहीं है। मणिबंध से एक रेखा जो है जीवन रेखा को काट के शुक्र के क्षेत्र पे जाए, ऐसे में कहा जाएगा बेहद अशुभ कहलाएगा। जो भी जीवन साथी होगा उसके स्वास्थ्य में भारी गिरावट आएगी, या उसके स्वास्थ्य में जो है कहीं ना कहीं तनाव होगा। ऐसे लोगों का पैसा मर जाता है, ऐसे लोगों का पैसा फंस जाता है किसी दूसरे के कहे के अनुसार, हड़बड़ाहट में जो है धन का निवेश कर दिया, कहीं आपने पैसा किसी के साथ साझेदारी में काम कर लिया। मैं यहां तक कहूंगा कि अगर आप साझेदारी में काम करते हैं तो अपनी आंख कान खोल के चलिएगा, किसी प्रकार से किसी को उधार देने से बचिएगा। उधार से संबंधित चीजों के लिए ये रेखा अच्छी नहीं है, ये रेखा खराब कहलाती है। और खासकर मैं कहूं उधार लेना और देना। एक रेखा जो है मणिबंध से उठी और उसके बगल में एक रेखा और मणिबंध से उठी, दोनों ने आपस में काट दिया। इसका क्या मतलब, ये बहुत रेखा मिलती है, ऐसे में कहा जाएगा ऐसे लोगों को चोटें बहुत लगती हैं। विदेश से संबंधित चीजों के लिए अगर कहें तो सावधानी बरतें। विदेश में अगर हैं तो कहीं ना कहीं वापसी की स्थायित्व में कमी आएगी, मतलब वहां ठहराव में कमी आएगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है अगर ये रेखा है तो यश से संबंधित चीजों में कमी करती है। ऐसे लोगों का भी अगर कहा जाए धन फंसता है।
रिश्तेदार, करीबी, जिसको आप अपना कहते थे, वो कहीं ना कहीं साथ नहीं देता है। अगर ये स्थिति है तो अगर रेखा टूट रही है, क्रॉस में है, उसके बाद टूट रही है, तो ये बेहद खराब संकेत कहलाएगा। ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो भी कर रहा हो, नौकरी कर रहा हो, व्यवसाय कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, अपने कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतें। ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग भी अगर कहा जाए बेहद कम मिलता है। ये अच्छा संकेत नहीं है। बहुत सारे लोगों के हाथ में मणिबंध के आसपास तिल होता है, ठीक है, उसका क्या मतलब है? अगर मणिबंध पे तिल है या मणिबंध के बीचों बीच में तिल है, रेखा पे है, तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, अच्छा हो चाहे खराब हो। रेखा के दोनों रेखाओं या तीनों रेखाओं के बीच में है तो उसका प्रभाव कम होगा, लेकिन होगा प्रभाव। अगर इस जगह पे काला तिल है या नीला तिल है, काला तिल या नीला तिल, ऐसे लोगों को अपने बीपी का, ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है, अपने हार्ट से संबंधित, छाती हार्ट से संबंधित समस्याओं को ये दिखाता है। ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है, रोग इत्यादि चीजों को दिखाता है, रोग से संबंधित। अगर इस जगह पे लाल रंग का तिल है तो कहीं ना कहीं भाग्य में कमी करता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं तनाव देता है, व्यक्ति के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाएगा कि सावधानी पूर्वक हर काम में चलना चाहिए। मुकदमेबाजी और कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। ये संकेत अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक चीज़ जरूर मैं यहाँ कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, हर व्यक्ति तक का ये चीज़ें, ये ज्ञान हस्तरेखा से संबंधित पहुँचे। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।